दोस्तों, आपने मन के बारे में ज़रूर सुना होगा। मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। इसे जानते तो सभी हैं, लेकिन इसे कोई ठीक से समझना नहीं चाहता। हमारी इस दुनिया में हम, आप और हम सभी इस मन के हिसाब से ही चलते हैं। ये मन इतना चालाक होता है कि हम मनुष्य को अपने ही जाल में फंसा लेता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियाँ, परेशानियाँ, इन सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारा मन जरूर इन्वॉल्व्ड रहता है। जैसे कि आपने नशा किया हो, अपने आसपास एक गंदगी का माहौल बनाए रखा हो, ये सभी चीज़ें आपका ही मन करवाता है, लेकिन इसका संपूर्ण असर हम आप पर ही पड़ता है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि जब तक एक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता तब तक शांति मिल ही नहीं सकती, और हमेशा ही उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। इसीलिए मन को समझने के लिए मन से सच्चा होना ही पड़ेगा। इसके रहस्य को जानना ही होगा। जब आप इसे समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, इसके भीतर देखने लगेंगे, तो वो धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। आपके भीतर विचार कम होते चले जाएंगे और यही मन आपके अनुसार काम भी करने लगेगा। जिस प्रकार एक भयानक से दिखने वाले कुत्ते को जब तक हम नज़र उठाकर नहीं देखेंगे तब तक वह भौंकता ही रहेगा, चिल्लाता रहेगा और हमें डराता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसे देखेंगे, उससे नज़रें मिलाएंगे, तो वह बिल्कुल शांत होता चला जाएगा और वह आपसे नज़रें भी चुराने लगेगा। फिर वो कुत्ता जिस तरह पहले आप पर हावी था, उसी तरह अब आप उस पर हावी हो जाएंगे। वो आपके अनुसार काम करने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह की स्थिति हमारे मन के साथ भी होती है। इसीलिए मन की ओर देखिए, इस मन को समझने की कोशिश करिए। जितना आप इसे समझेंगे, ये उतना ही आपके अनुसार काम भी करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बौद्ध कहानी के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। उस समय ठंड का मौसम था। ठंड इतनी थी कि कोई भी व्यक्ति गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहेगा, लेकिन वह व्यक्ति इतनी ठंड में उस नदी में बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर भगवान बुद्ध थोड़ा चौंकते हैं और एक क्षण के लिए उसको देखने लगते हैं। वो व्यक्ति बार बार नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह व्यक्ति पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बार बार नदी में डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति की लगन को देखकर भगवान बुद्ध बड़े ही आश्चर्यचकित थे और उस व्यक्ति के पास जाकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई, तुम इतनी ठंड में बार बार नदी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें नहाना ही है तो तुम डुबकी एक बार लगा सकते हो। इस पर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकी लगाऊंगा, लेकिन इस कमबख्त मेढक ने मेरा सारा संकल्प बिगाड़ दिया। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि क्या मेढक मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली है जो इसने मनुष्य के संकल्प को खराब कर दिया? वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि वो शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन आप पवित्र तो है। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि तुम्हें उस मेढक में क्या अपवित्रता नजर आती है? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि भगवान, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि मेढक में क्या अपवित्रता होती है, लेकिन मैं ये अवश्य ही जानता हूँ कि मेढक अपवित्र होते हैं। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि मेढक वास्तव में अपवित्र होते हैं? वो व्यक्ति कहता है कि भगवान, मैं इसे साबित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर कहते हैं, जिस बात को साबित नहीं किया जा सकता
उस बात को तुम कैसे जानते हो? बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये तुम्हें किसने बताया? वो व्यक्ति कहता है कि मेरे एक गुरु ने मुझे बताया है। बुद्ध फिर उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वो व्यक्ति उत्तर देता है और कहता है कि हे बुद्ध, ये जीवन तो मेरा है। फिर बुद्ध बोलते हैं कि तुम अपने इस जीवन को अपने अनुभवों से जियोगे या अपने उस गुरु के अनुभवों से जियोगे? वो व्यक्ति बोला, हे महात्मन, मेरे इस जीवन को मैं अपने अनुभवों से ही जीऊंगा। बुद्ध बोले, तो बताओ कि सत्य क्या है, कि क्या एक मेढक अपवित्र हो सकता है? वो व्यक्ति कहता है कि हे महात्मन, मैं ये तो नहीं जानता, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। दरअसल मेरा समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि यदि मैं इस ठंडे पानी में 100 डुबकी लगाऊंगा तो मैं अपने बुरे समय से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाता हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से 100 डुबकी लगा पाया हूँ। जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जा रहा था, वैसे ही एक मेढक मेरे पैर के नीचे आ गया और मेरे मन को लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूँ। इसीलिए मैं दोबारा से 100 डुबकी लगाने गया हूँ और इतने में ही आप आ गए और मुझे पता लगा कि मैं अपनी गलत सोच के कारण ही अपने आप को सजा दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव ही नहीं है उसे मैं बिना सोचे समझे ही सही मान रहा था। लेकिन आपने मेरी आंखों में बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया है। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही बार बार दुख पाता है। जो चीज़ अपवित्र है उसे तो अपवित्र नहीं मानते, और जो चीज़ें अपवित्र नहीं हैं उन्हें वे अपवित्र मानते हैं। लोग नशा करते हैं, गलत विचार रखते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वे इसे अपवित्र नहीं मानते और मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालते उसे वे अपवित्र मानते हैं। आज का मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो इस संपूर्ण जीवन को जी ही नहीं पाता है। इसके बाद वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है कि भगवान, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है, उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी कि अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखना, फिर देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के जाल में ही उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है। किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को लगता है कि आज का दिन अच्छा है, कल का दिन खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मनुष्य जब तक अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, और यही शाश्वत सत्य भी है। इसके बाद वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से फिर पूछता है कि तथागत, मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता से मन की ओर जागरूक हो जाओ। इसे देखो, पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर इसे देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है, और ये जागरूकता वाली बात तुम्हारा मन इसे बार बार भुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें बार बार इसका प्रयास करते रहना है। तुम्हें बार बार ये देखना होगा कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, क्या वह रास्ता तुम्हें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। यही एकमात्र मंत्र है अपने मन से मुक्त होने का। जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि क्या आप वहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए था। इसलिए बुद्ध ने फिर कहा कि जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता तब तक शांति नहीं मिल सकती,
तब तक वह इस दुनिया में भटकता ही रहेगा, खोजता ही रहेगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा और उसके जीवन में हमेशा ही परेशानियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या विचार हैं आपके? आपकी भावनाएं क्या हैं? एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन सुधर जाए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।